स्टेज प्रोग्राम होने के बाद उन्होंने गाड़ी की डिमांड की। गाड़ी के पैसे मेरे पास थे नहीं, शादी कैंसिल कर दी और दूल्हा भाग गया बैटरी गाड़ी में। लड़की के जो बारात आई थी उसको ठुकरा के और ये हमारी लड़के वालों की इज्जत उतार के चले गए। उसकी सिस्टर ने, दूल्हे के पिता ने ये कहा कि हमें फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए दहेज में। यहाँ के खिलाफ लोगों का ताला मुंह कर देना चाहिए बने। नितेश है जो रात में स्टेज पर उतर के पेशाब करने के बहाने जो फरार हो गया है। सिर्फ 2 साल में डीएस इंस्टीट्यूट सीकर का शानदार रिजल्ट। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज आज हैं डीएस में, जो क्लास लेकर करेंगे डाउट्स भी क्लियर। डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपनों को दे उड़ान डीएस सीकर के साथ। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। भाई ये वक्त की बड़ी खबर गुड़ागुरजी थाना क्षेत्र के घोड़के गांव से निकल के आ रही है, जडे एक शादी समारोह हो और बीके अंदर विवाद तो बढ़ जाए कि दूल्हो है बरात ने लेके भाग जाए है। तो मामलो थाने में बताऊं तो शनिवार की रात को है, जब जहाँ शादी हो अगरे भी हिसाब से शादी ही बा हो रही ही और जयमाला को प्रोग्राम है वो चाल रहे हो, बारात एक तरफ नाश्तो कर रही है और पूरे घर के अंदर खुशी को माहौल हो और दुल्हन ही भाभी तैयार होने लग रही इसी टाइम और पूरे घर के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ रही, क्योंकि बारात घर के दरवाजा पर ही और दूल्हा की एंट्री अंदर होने वाली। लेकिन कुछ बात है कि बढ़े, कुछ विवाद है कि बढ़े, जब दूल्हो है मांग करे फॉर्च्यूनर गाड़ी की, जब बात बढ़ जाए साथ में ही कचौड़ा के अंदर अमाउंट राशि बिकी भी वो डिमांड करे। बिके बाद में जो कि लड़की का पिता समर्थता जता दी और भी के बाद के अंदर सारो मामलो बिगड़ जाए, दूल्हो है मौका से फरार हो जाए। दूल्हो फरार होने की वजह से शादी है वह टूट जाए। थाने में दिखाऊँ यो वो मंडप है जटे शादी की जो रस्म उबाली ही 7 फेरा की रस्म उबाली एक परिवार हटे बस वालों। लेकिन जद उसी बेरंग जद हुए, जद दहेज की मांग है परिवार द्वारा, दूल्हा पक्ष द्वारा करी जाए। आज से लगभग 3 महीना पहले पाटन निवासी मनीष के साथ ये बच्ची की शादी तय है और जैसे कि 3 महीना तक आपस में परिवार और लड़की सब कांटेक्ट में रहे हैं और आपस में बातचीत भी करें। लेकिन बी दौरान है कि कोई भी बातचीत हो चाले, मौका पर जब वो पूछे थली के ऊपर बारात लेके, तब मामलो एकदम से बिगड़े और दहेज की मांग होने की वजह से और रिश्तो है वो टूट जाए। समाज के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है कि आज भी दहेज शहर की प्रथा है वह चाल रही है और लोग सिर्फ दहेज के पेटे आज जो रिश्तो है वो टूट चुके हैं। तो बिल्कुल जो लड़की का मामा जी ही, लड़की का पिताजी बहुत सारों मामलों पर समझागा, तो वीडियो थान सबसे पहले शेयर भी कर दो ना। साथ में ये वीडियो के माध्यम से एक समाज के अंदर भी संदेश है कि भाई देखो रिश्तों तय उनसे पहले ये चीज़ा आपने पता चल जाए। यदि थारे अंदर लालच है और थारे अंदर एक भूख है तो फिर भैया को ही परिवार ढूंढो। एक अंदर परिवार की भी इज्जत खराब हुई, साथ में भी बच्ची के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिसकी शादी होनी, जो एक अरमान लिया बैठी और एक जो ख्वाबा को आगे को जो अगले दिन सोच रही कि भाई कल अपने साथ क्यों होना पा, इस हिसाब से ससुराल के अंदर रंगा आगे हिसाब से घर बसाऊंगा और इस हिसाब से पूरी चीज़ें ही बात सोच रही। लेकिन एकदम से ही हिसाब से खुशी बेरंग होना समाज के अंदर एक बड़ो नेगेटिव मैसेज है। तकरीबन 3 महीने पहले रमेश जी पाटन के उनका लड़का नीतीश जी के साथ सगाई की थी और सब लेन देन कर दिया, नेकचार हो गए और फिर शादी पक्की हो गई। उसके बाद बारात लेके आ गए यहाँ और बारात लेके सारा काम हो गया, जिमण हो गया, तो स्टेज का प्रोग्राम हो गया सारा। और फिर स्टेज प्रोग्राम होने के बाद उन्होंने गाड़ी की डिमांड की। गाड़ी के पैसे मेरे पास थे नहीं, शादी कैंसिल कर दी और दूल्हा भाग गया बैटरी गाड़ी में। शुरुआत जो हुई थी मिसअंडरस्टैंडिंग की, वो जब गौरवा का जो काम हो रहा था उसमें हमारे बहनों ने इनको 5100 रुपये कपड़े ये दिए थे, मामा मिलनी और जो सगा मिलनी वो दे दी गई। इन्होंने उस दौरान ये कहा कि जो बाकी जो शेष है बारात में आए हुए परिवार के जो लोग हैं उनकी भी जुआरी की जाए। तो बहनों ने ये कहा कि सब जुआरी है, यहाँ पर जो गौरवा का काम होता है उसमें सिर्फ लड़के की जो कपड़े देते हैं वो और सगा मिलनी मामा मिलनी वगैरह होती है। इसके अलावा जुआरियों का कोई रीति रिवाज हमारे नहीं है और समाज में भी नहीं है। इसी बात से लेकर इनके कुड़कुड़ाहट शुरू हो गई। 5100 रुपये जो दिए थे इनको, उनमें भी इन्होंने कहा कि 5100 की जगह आप 51,000 कीजिए, आप बाकी तिलक जुआरी नहीं कर रहे हो। तो फिर ये बात मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद में ये लोग चुपचाप फिर जो अपने वरमाला के समय जाते हैं डुकाव पे, डुकाव हो गया, तोरण हो गया, वरमाला हो गई।
वरमाला के दौरान फिर इनके आपस में एक जगह इन्होंने ग्रुप बना के, जो पाटन से बारात आई हुई थी, नीतीश नाम है, मैं तो पूरा जानता नहीं, शायद नीतीश ही नाम होगा कार्ड में, तो उनके परिवार में जो उनको अपने आप में एक परिवार में लोकेश नाम से कोई वकील है, उन्होंने ये कहा साहब आगे आपने 51,000 यहाँ नहीं दिए तो अब आपको एक कार और प्लस 5 लाख रुपए कचौड़े में आपको देने पड़ेंगे। कार की बात और एसी की बात, जो लड़की है निधि जिसकी शादी होने वाली थी, और लड़का जो नीतीश है वो भी अक्सर इससे पूछा करता था पिछले 5 दिन से, फोन पर बात करता ना, फ़ोन पे कि हाँ कार दे रहे हैं, क्या एसी दे रहे हैं, ऐसी बातें होती थी। वो मम्मी को भी अपनी को बताई थी। इस बात को मैंने गंभीरता से, हमारी गलती हुई साहब कि दहेज को लेकर हमने इनसे साफ बातचीत नहीं की। इन्होंने आज लड़की के जो बारात आई थे उसको ठुकरा के और ये हमारी लड़के वालों की इज्जत उतार के चले गए सर। कानूनी सलाह लेके दहेज के खिलाफ इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं सर। इन्होंने जो वकील थे इनके लोकेश जी, जो परिवार में ही है, शायद लड़के के भाई है, इन्होंने एक अपना जो वकीलों का ग्रुप है उनको, अपने जो वकील जो लोग थे इनके जो ग्रुप थे उनको मिसगाइड किया था कि हमको बंधक बना लिया है, हमारे साथ मारपीट की गई है। आप लोग भी आए थे, आपने देखा होगा, चाय पानी आराम से पी। इन्होंने लड़की वालों को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की दहेज के लोग ने। आगे बता दिया ना, इनके खिलाफ दहेज के खिलाफ एक मुकदमा हम कराएंगे इनके खिलाफ। नहीं, लड़के वाले कुछ भी लड़की वाले पर आरोप लगा सकते हैं अरुण जी। एक आरोप लगाया कि लड़की बूढ़ी है, इस तरह कोई भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, लड़की तो देखो साहब, एक कुमारी लड़की होती है, बूढ़ी होती है वैसा। भाई लड़के वालों पर आप कुछ भी ब्लेम लगा सकते हो। जब लड़की छोड़नी होती है दहेज के लिए है या और कुछ है, ये समाज है, लड़कियों पर ही कुछ भी ब्लेम लगा सकते हैं। लड़के वालों पर कोई लगाया गया आज तक, बताओ। और हम तो समाज से भी अपील करें, कोई अच्छा लड़का हो, जो समाज हो, परिवार में, समाज में, जो इस बच्ची को बिना दहेज के एक बेटी की तरह लेके जाए। हम उनसे आग्रह है कि कोई आए इस हाथ थामने के लिए। धन्यवाद। ये कोई शादी विवाह का मामला था। ये कोई हमारे गांव के टेलर हैं, दर्जी, उनकी बच्ची की सगाई 3 महीने पहले पाटन, और कल की इनकी शादी होना तय थी। तय समय पर बारात आ गई, स्टेज प्रोग्राम तक सारी जो रस्में थी वो हो गई। उसके बाद स्टेज प्रोग्राम पर दूल्हे के भाई ने, उसकी सिस्टर ने, दूल्हे के पिता ने ये कहा कि हमें फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए दहेज में, इसलिए ये शादी, अगर आप फॉर्च्यूनर गाड़ी देना चाहते हो तो हम शादी करेंगे। फॉर्च्यूनर के साथ साथ उनकी अन्य भी दहेज की मांगें थी, जो दुल्हन के पिता पूरी कर पाने में असक्षम था। और उसके बाद में बाराती धीरे धीरे निकलते सारे निकल गए। 2-3 बाराती बचे, यहाँ तक कि दूल्हा भी यहाँ से निकल गया। और फिर 2-3 बारातियों को यहाँ रोका गया कि भाई बात क्या है। फिर ग्रामीणों को जब पता चला तो ग्रामीणों ने ये कहा कि ये बात अच्छी नहीं है। उसके बाद में हमने सुना कि समझौता हो गया है कि जो जैसे भी हो उनके समाज का है, उस मामले में हम जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहते हैं, एक बच्ची के जीवन के साथ खिलवाड़ करके, मतलब बारात घर पर आ जाती है, बच्ची की बिना शादी के बारात वापस लौट जाती है, वहाँ कुछ चाहे समझौता कैसा भी हो, मैं तो व्यक्तिगत रूप से इनके खिलाफ हूँ। ये विकृतियाँ समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी। और जो भी है समझौता, जैसे जनता से सूचना प्राप्त हुई कोई समझौता हुआ है, मैं ये मेरी बेटी मानता हूँ कि ये फैसला है जो ये इस बेटी के भविष्य को अंधकार में बनाने के लिए हुआ है। और जनता से मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ कि भविष्य में भी ऐसे किसी भी प्रकार के समझौते में या किसी भी प्रकार के समझौते से बचना चाहिए। मेरा तो ये कहने का मतलब है। यहाँ के खिलाफ लोगों का काला मुंह कर देना चाहिए। वहाँ के खिलाफ भारतीय संविधान की बढ़िया धारा ही, वहाँ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दहेज प्रथा को मुकदमा लागू चाहिए। आज के टाइम में भी दहेज की प्रथा चल रही है। अब देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि तो बड़ो दुर्भाग्य कि लड़के को भाई है जो एडवोकेट, बताओ, हाई कोर्ट को अपना आपने बिन रात ने ठेका लोग है जो पकड़े है, गांव के सरपंच ने बिन भी जा पकड़े है, 5 आदमी ने जो जब बैठा ही फिर ये फैसला वो अपना हाई कोर्ट को वकील बताओ है, वो खेमान दहेज की गाड़ी चाहिए है, एक रिप्यू दिया कोनी में दुल्हन पहले फरार कर दियो, अठे मारपीट करे है। दुल्हन पक्ष वाला लड़की पक्ष है, जो लड़का नाम नितेश है जो रात में स्टेज पर उतर के पेशाब करने के बहाने जो फरार हो गया है। और फिर के भाई ने ठे बैठा वो अपना हाई कोर्ट को एडवोकेट बताओ। इस सामाजिक युग के माए, इस शिक्षित युग के माए आज इतनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ की घटना हो रही। आज अपन देख रहे हैं कि युग जो साइंस कट्ठों कट ले जा रही है, अपने कल्चर का माँ इस यहाँ की चीज ने कोई जगह को नहीं है। यहाँ के ऊपर दहेज प्रताड़ना को मुद्दा लगाना चाहिए, ना जेल में भेजना चाहिए, जो आगे भविष्य में है, जो यहाँ की सामाजिक कुरीति नहीं फैले। झलको